सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज आत्मिक विकास का राजमार्ग का 12वां एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पहले हम सब मिलकर उस परम सत्ता से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, आदर की मातृशक्ति, पिछले एपिसोड में हम साधना की चर्चा के क्रम में पतंजलि अष्टांग योग के यम नियम पर चर्चा कर रहे थे। यम नियम के बाद बारी आती है आसन की। आसन वैसे तो पिछले 2 दशक में योगा के नाम से योगासनों का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हुआ है, लेकिन उसके जैसे सदपरिणाम निर्मल मन, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ समाज के रूप में दिखाई देने चाहिए थे, वो परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। कारण ऐसा लगता है कि शायद हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। कल ही एक भाई मेरे पास आए थे। बातचीत में ऐसे ही उन्होंने पूछा था कि व्यायाम और योग आसनों में क्या अंतर है। मित्रों, मूलभूत अंतर तो लक्ष्य का ही है। योग विधा है परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने की, परमात्मा से जुड़ने की, और योगासन उस प्रक्रिया का एक अंग है। अर्थात योगासन का लक्ष्य है ईश्वर की समीपता प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना। और जबकि व्यायाम का लक्ष्य या व्यायाम का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक पुष्टि है। योग की प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य लाभ तो हमें एक अतिरिक्त लाभ के रूप में मिल जाता है। वैसे योग का उद्देश्य है परमात्मा से जुड़ना। उपासना की चर्चा करते हुए ये बात आप लोगों से साझी की थी कि उपासना का अर्थ है पास बैठना, और परमात्मा के पास बैठने के लिए सबसे पहले तो बैठने की क्षमता ही होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बैठने की क्षमता नहीं होगी तो हम परमात्मा के पास बैठेंगे किस तरह से। आसन का मुख्य उद्देश्य इसी क्षमता को विकसित करना है। हम लोग यज्ञ हवन के लिए घरों में जाते हैं, तो यज्ञ में 1.5-2 घंटे का समय लग जाता है। तो प्राय देखा गया है कि 20-30 वर्ष की उम्र के बच्चे, नौजवान भी बैठने में दिक्कत महसूस करते हैं। किसी के पैर सो जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है। जब बैठा ही नहीं जाता तो स्थिरता
आने का तो बहुत दूर की बात है, और भगवान के समीप बैठने के लिए, उपासना के लिए स्थिर आसन में बैठना एक उसकी अनिवार्य आवश्यकता है। मित्रों, पातंजलि योग दर्शन के अनुसार आसन से तात्पर्य है अपने आप को इस योग्य बनाना कि हम 3-4 घंटे बिना हिले डुले आराम से एक आसन में स्थिर होकर बैठ सकें। यही आसन सिद्धि कही जाती है। और उसके लिए हमारी मांसपेशियां, हमारा नाड़ी तंत्र शोधित हो, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो उस शोधन की प्रक्रिया के लिए ही योगासन किए जाते हैं। ऋषियों ने योगासन की जो खोज की है, जो हमें एक महान संपदा प्रदान की है, उससे सारे शरीर का नाड़ी तंत्र, और नाड़ी तंत्र ही नहीं, मन भी हमारा परिष्कृत हो जाता है। और स्थिर आसन में बैठने के लिए मन और शरीर दोनों का परिष्कार आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव नित्य 66 माला गायत्री मंत्र का जाप करते थे, एक बार एक आसन में बैठकर। 66 माला का अर्थ है 6 घंटे कम से कम। तो 6 घंटे कम से कम वो नित्य गायत्री मंत्र का जाप एक स्थिर आसन में बैठकर किया करते थे। तो ये है आसन की सिद्धि। और इससे भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ आसन सिद्धि का। परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय की यात्रा पर थे, तो वहाँ से दादा गुरु ने उनको गौमुख पर कुछ समय के लिए तप करने का निर्देश दिया था। गुरुदेव गौमुख पर आए तो वहाँ उन्हें एक संत बैठे हुए दिखाई दिए। परिचय हुआ तो ज्ञात हुआ कि वो स्वामी कृष्णदेव जी थे। स्वामी कृष्णदेव जी वही महान विभूति हैं जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। मदन मोहन मालवीय जी जब उनके पास गए, उनसे संपर्क किया, उनसे प्रार्थना की शिलान्यास करने के लिए, तो उन्होंने मालवीय जी को कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि मैं रात्रि में ही आऊँगा और शिलान्यास करके रात्रि को ही वापस आ जाऊंगा, और आप ये बात किसी को बताओगे भी नहीं। तो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वही महान विभूति थे जो वहाँ परम पूज्य गुरुदेव को मिले थे। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में लिखते हैं कि मैं 3 महीने वहाँ रहा, और उस 3 महीने की अवधि में कभी भी मैंने उनको अपने आसन से उठा हुआ नहीं देखा। 3 महीने की अवधि में कभी भी अपने आसन से उनको उठा हुआ नहीं देखा। तो मित्रों, यह है आसन सिद्धि। अगर पौराणिक साहित्य में देखें तो वहाँ भी आप लोगों ने शायद वाल्मीकि ऋषि के बारे में पढ़ा हो, सुना हो कि वाल्मीकि ऋषि ने जब तप किया था तो उनके शरीर पर
दीमकों ने बमी बना ली थी मिट्टी की, और उनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया था। ये है आसन सिद्धि की चरम अवस्था। मित्रों, अगर हमें उपासना करनी है तो कम से कम अपने आप को इतना तो साधना ही पड़ेगा कि हम कम से कम 1 घंटा या इससे ज़्यादा एक आसन में स्थिर होकर बैठ सकें, तभी हमारा उपासना का उद्देश्य पूरा हो सकता है। और यह पात्रता या यह क्षमता हम योगासनों के द्वारा विकसित कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने योगासनों के बारे में कहा है कि भारत वर्ष में इस समय जो योगासन प्रचलित हैं, मैंने उनको ढूंढने की कोशिश की, उनका अध्ययन किया, तो मेरी गणना के अनुसार वो 873 की संख्या में है। यह संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गणना करेगा तो उसको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं या इससे कम भी मिल सकते हैं। तो इतने आसन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ना तो संभव है और ना ही किसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि सारे आसन एक साथ कर लिए जाएं। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक आसन एवं प्राणायाम में लिखते हैं कि आसनों का तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कपड़े की दुकान में आप जाते हैं और वहाँ बहुत सारे कपड़े दुकानदार आपको दिखाता है, तो आप सारी दुकान के कपड़े तो नहीं खरीदते, उसमें से अपनी पसंद के कपड़े लेते हैं। तो वैसे ही इन योगासनों में से आपको अपने शरीर के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने मनोभूमि के अनुसार कुछ आसनों का चयन करना है। और उसमें बहुत संख्या की आवश्यकता नहीं होती। 5-7 आसन जो आपके शरीर के अनुरूप हों, अनुकूल हों, उनको आप चुन लीजिए और उनका नित्य अभ्यास कीजिए। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में और फिर धीरे धीरे उसके समय को, अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनमें से कौन से आसन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने, इसका निर्णय भी आप स्वयं जितना अच्छा ले सकते हैं उतना कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता। क्योंकि अपने शरीर का जितना हमें खुद पता होता है उतना दूसरे को नहीं होता। अब जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन की बहुत महिमा किताबों में लिखी गई है, लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि वो अगर शीर्षासन करें तो उनके सिर में अतिरिक्त रक्त आने की वजह से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और जिनका ठंडी प्रकृति है,
शीत प्रकृति है वो अगर करें तो उनको उसका बहुत लाभ मिलता है। तो आसनों का चयन हम अपनी प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितने भी आसन हैं वैसे प्रत्येक आसन का पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में। तो उनके चयन में बस थोड़ा सा यही ध्यान रखा जाए कि हमारे शरीर को आगे झुकने, पीछे झुकने या शरीर के जो अंग हैं लगभग सभी प्रभावित हों, इस तरह के आसनों का आप चयन कर सकते हैं। वैसे एक बड़ा आसान तरीका शांति कुंज ने हमारे सम्मुख रखा है, वो है प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग में 16 आसनों का सेट है और वो आसन ऐसे हैं कि हर अवस्था का आदमी उनको आराम से कर सकता है। और उस सेट को आप 3 बार कर लें, जो कि 15-20 मिनट में पूरा हो जाता है, तो हमारी आसनों की आवश्यकता उससे पूरी हो जाती है। उसके साथ कुछ सूक्ष्म व्यायाम हाथों पैरों के, गर्दन के कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। प्रज्ञा योग गायत्री परिवार में काफ़ी प्रचलित है। छोटी छोटी पुस्तकें प्रज्ञा योग के बारे में आती हैं, उसमें विस्तार से उसका वर्णन दिया गया है। अगर 10-15 मिनट भी आप दिन में ये प्रातःकाल निकालते हैं तो उससे आराम से आपकी आसनों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसी के साथ आज की बात को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।